हेलो गाइस, वेलकम है आपको मेरे चैनल बिगनर्स में। मैं अजीत कुरैशी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में। मैजिक क्लासेस चल रही हैं जिनमें हम लोग शॉर्ट टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जामों में आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, और आज का अपना जो शॉर्ट टॉपिक जो है वो है स्पेसिमेन। हम लोग बात करेंगे स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन में भी यूरिन सैंपल के बारे में। स्पेसिमेन में भी यूरिन सैंपल के बारे में। ठीक है, अब आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि जब ये जो टॉपिक है वो कवर होगा देन आपको रियलाइज़ होगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस एग्जामों में आ चुके हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, या फिर आने लायक जो है क्वेश्चंस इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा आप स्टार्ट कर रहे हैं यूरिन सैंपल के बारे में। देखो, यूरिन सैंपल जो है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में यूरिन सैंपल जो है वो कैसा होना चाहिए, मिड स्ट्रीम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिड स्ट्रीम सैंपल होना चाहिए। तो सैंपल जो है वो कैसा होना चाहिए, मिड स्ट्रीम होना चाहिए। मिड स्ट्रीम का मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है यूरिन का, वाइल वी आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम यूरिन, तो स्टार्टिंग पार्ट जो है यूरिन का वो नहीं करना, वो हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, है ना। फिर मिड जो पार्ट होता है यूरिन का वो हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि यूरिन सैंपल तो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा होना, कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए मिड स्ट्रीम होना चाहिए। ओके, अच्छा फिर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सिंगल सैंपल की बात करूं कि सिंगल सैंपल वी आर टेकिंग, देन अपन क्या बोल सकते हैं, कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 100 या 120 ml। 100 से कितना होना चाहिए, 120 ml क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल सैंपल के लिए कितना यूरिन के लिए अपन बोलते हैं, तो वो होना चाहिए सैंपल में 100 to 120 ml हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो बात करते हैं कि अगर वन टाइम के लिए अगर मैं बात करूं कि अपन ने क्या सिंपल जो सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट किया यूरिन का, तो उसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिले हो रहा है, इफ़ डिले, अगर वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, देन हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन उसको रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। समझ में है मेरी बात। अगर अपन ये बोलें कि मान के चलो अगर 24 के लिए है, यानी अपन क्या बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए मेरे पास में सैंपल अवेलेबल है, लेकिन उसको हमें इमीडिएट नहीं भेजना, 24 के लिए मैंने पास में रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, कुछ प्रिजर्वेशन या फिर कुछ प्रिजर्व आइटम्स जो आते हैं, ठीक है, कुछ जैसे मान के चलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, फिर बोरिक एसिड और HCl, इनको अपन क्या करते हैं, यूरिन के साथ में मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो 24 डिले जो अपना है सैंपल, उस सैंपल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन कंटेंट को मिक्स करते हैं। समझे मेरी बात। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मल अगर यूरिन की बात करें, नॉर्मल यूरिन सैंपल का अगर हमें एनालिसिस करना है तो क्या होगा। देखो, अगर पीएच की बात करूँ, यूरिन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 4.6 to 8। नॉर्मल जो पीएच होती है यूरिन की वो कितनी होती है, 4.6 to 8। और अपन क्या बोल सकते हैं, पीएच के बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैसी होती है, उसके नेचर जो कैसा होता है, एसिडिक टू एल्केलाइनिक होता है। एसिडिक टू एल्केलाइनिक होता है पीएच किसकी, यूरिन की। ओके, अच्छा अगर मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ, जो यूरिन है उस यूरिन की मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.016 to 1.026। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, यूरिन की। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास में बेस्ट मेथड कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन मेथड हम लोग कौन सा यूज़ में लेते हैं कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो होता है आपका डिपस्टिक मेथड। डिपस्टिक मेथड जो है वो डिपस्टिक मेथड हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड है किसका, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने का। ओके, अच्छा अब देखना है यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर H2O इंक्रीज होगा, अगर H2O इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की जो है वो डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, H2O अगर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी।
अगर H2O क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ या ना? ये दो टर्म्स हो गई अपने पास में। यानी अब क्या बोल सकता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डिजीजेज जिनके अंदर वाटर कम होता है या फिर बढ़ता है, ओवर हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उन कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि उनमें अपने को असेस करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सही है। तो इनके बेस पे क्या बोल सकता हूँ, जैसे मान के चलो मैं बोल दूँ कि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने क्या बोला, H2O क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में H2O डिक्रीज होता है। फिर अपन क्या बोलते हैं कि ओवर हाइड्रेशन अगर हो रहा है, ओवर हाइड्रेशन अगर हो रहा है तब अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओवर हाइड्रेशन में H2O इंक्रीज है, तो अपने पास में दो टर्म्स हैं, सेम चीज़ है, बस दोनों को मैंने अलग अलग मीनिंग में लिख दिया। सही है। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं कि नॉर्मल कलर की, नॉर्मल कलर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कलर की मैं क्या बोल सकता हूं, जो कलर होता है, जो कलर होता है यूरिन का, वो यूरिन का कलर कैसा होता है, तो यूरिन का कलर जो होता है वो एम्बर कलर होता है। कैसा कलर होता है, अंबर कलर होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं पेल येलो कलर। जो नॉर्मल कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है, किसका, यूरिन का। अब अंबर कलर या फिर पेल येलो कलर होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये देखो यहाँ पे ये होता है आपका यूरोबिलिनोजन की वजह से, यूरोबिलिनोजन की वजह से, यूरोबिलिनोजन की वजह से क्या होता है, जो यूरिन का कलर जो है वह अंबर या फिर पेल येलो होता है। सही है। तो ये जो यूरोबिलिनोजन जो है वो आता कहाँ से है, कहाँ से बनता है, ये तो हीमोग्लोबिन से बनता है। हीमोग्लोबिन पे यहाँ पे दो क्वेश्चंस वहाँ पे राइज होंगे। तो यहाँ देखो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो कौन सी स्टेज में होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर, इरिथ्रोपोइटिन की उसके अंदर ही स्टार्ट होता है, तो वो होता है आपका अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, HB का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, HB का क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि हीमोग्लोबिन अपीयर कब होता है, इस स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन अपीयर नहीं हुआ, सिंथेसिस हुआ है। अगर अपन ये बोलें कि हीमोग्लोबिन अपीयर कब होने लगता है, तो अब वो होता है आपका इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, HB अपीयर होगा। समझ में आई मेरी बात। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, HB हीमोग्लोबिन जो है अपीयर होता है, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसका सिंथेसिस स्टार्ट होने लग जाता है। सही है। अच्छा, अब देखो ये तो नॉर्मल कलर की बात थी कि अंबर कलर होता है, पेल येलो कलर होता है, किसकी वजह से होता है, यूरोबिलिनोजन की वजह से होता है। सही है। अब देखो कंडीशन में रखता हूँ यहाँ पे कि अगर ग्रीन कलर हो रहा है यूरिन का, यूरिन का क्या हो रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है, तो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे देखो ये होगा बाइल पिगमेंट अगर प्रेजेंट होगा, बाइल पिगमेंट अगर क्या होगा, प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यूरिन का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। सही है। अब बाइल पिगमेंट अगर है तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी आता है, तो यह है आपका स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। समझ में मेरी बात। तो इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या है आपका, स्मिथ टेस्ट। बाइल पिगमेंट अगर है और बाइल पिगमेंट की वजह से यूरिन का जो कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। फिर अपन बात करते हैं रेड कलर, यूरिन का कलर कैसा, रेड कलर। अब यूरिन का कलर रेड किस कंडीशन में होगा, या तो होगा हीमेचूरिया की कंडीशन में, या तो होगा हीमेचूरिया की कंडीशन, यानी यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। या फिर अपन बोलते हैं एक ड्रग और आती है, एक ड्रग आती है जिसको बोलते हैं पायरिडियम, एक ड्रग आती है जिसको बोलते हैं पायरिडियम। ठीक है, यूटीआई के लिए काम में लेते हैं हम लोग। इस पायरिडियम की वजह से भी जो यूरिन का कलर जो है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। सही है। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं कि ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर अगर यूरिन का कलर कैसा है, ऑरेंज है, तो कौन सी ड्रग की वजह से होता है, ये होता है रिफाम्पिसिन की वजह से। रिफाम्पिसिन की वजह से क्या होगा,
यूरिन का जो कलर है वो कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा, सही है। फिर अगर मैं बात करूँ तो वाइट कलर ऑफ यूरिन, तो यूरिन का वाइट कलर कौन सी कंडीशन में होगा, ये होगा काइलूरिया की कंडीशन में, समझ में आई। इसमें क्या होता है कि लिम्फोइड जो फ्लूइड जो है ना वो किडनी के अंदर ट्रांसफर होने लग जाता है, इस वजह से यहाँ पे कलर जो है यूरिन का कैसा होगा, वाइट होगा। फिर अपन बोलते हैं टर्बिड कलर, तो टर्बिड कलर जो यूरिन का होता है वो कब होगा, जब यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, पस प्रेजेंट होगी। अगर यूरिन के अंदर पस प्रेजेंट होगी तो कैसा कलर होगा, टर्बिड कलर होगा। तो कलर में हमने देखा कि नॉर्मल कलर जो होता है वो अंबर कलर या फिर पेल येलो कलर। फिर हमने कंडीशन की बात की कि अगर ग्रीन कलर आ जाए यूरिन का तो बाइल पिगमेंट की वजह से, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो स्मिथ टेस्ट होता है। फिर रेड कलर अगर किसकी वजह से होगा, या तो हीमेचूरिया की कंडीशन में होगा, या फिर अपन बोलते हैं एक ड्रग आती है पायरिडियम, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का कलर जो है वो रेड होगा। ऑरेंज कलर की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज कलर जो है वो कौन सी ड्रग से होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये होता है रिफाम्पिसिन की वजह से, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। फिर वाइट कलर अगर यूरिन का हो रहा है तो किसकी वजह से, चाइलूरिया की वजह से। फिर अगर फिफ्थ वन अगर मैं बात करूँ कि टर्बिड कलर है, तो टर्बिड कलर किसकी वजह से होगा, अगर यूरिन के अंदर पस प्रेजेंट है तो हमें कैसा दिखाई देगा कलर, यूरिन का कलर जो होगा वो कैसा होगा, टर्बिड होगा, सही है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। ये थे कुछ कलर की अगर मैं बात करूँ तो। अब देखो यूरिन जो है, अगर इसकी मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ऑर्डर जो इसकी होती है नॉर्मल, वो एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक ऑर्डर होता है किसका, जो यूरिन है उसके अंदर कैसी ऑर्डर आती है, एरोमेटिक ऑर्डर होती है नॉर्मली। अब देखो क्या होगा, अगर मान के चलो कि यूरिन के अंदर एसीटोन प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसीटोन प्रेजेंट है, तो एसीटोन इन यूरिन अगर होगा तो उसके अंदर हमें जो स्मेल आएगी या फिर जो ऑर्डर आएगी किसके अंदर, यूरिन के अंदर, वो आएगी फ्रूटी ऑर्डर। फ्रूटी ऑर्डर हमें क्या है, मिलेगी किसके अंदर, यूरिन के अंदर। क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कि अगर यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसीटोन प्रेजेंट है, समझ में आई। अगर एसीटोन यूरिन के अंदर प्रेजेंट है ना तो स्पेसिफिक टेस्ट जो इसका होता है ना वो होता है रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट, ये रोथेरा टेस्ट क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट है एसीटोन इन यूरिन। अगर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पूछा जाता है कि अगर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसका स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, अगर यूरिन के अंदर एसीटोन प्रेजेंट है तो उसका स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, ये एक साथ में लिखवा दूंगा मैं, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि अगर लेबोरेटरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, अगर लेबोरेटरी टेस्ट की अगर बात करूँ तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हमें अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन मिलती है, यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन देखने को मिलती है तो इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो आता है वो क्या आता है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। हॉट एंड कोल्ड टेस्ट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है किसके लिए, प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो रही है। समझ में आई मेरी बात। नॉर्मली जैसे मान के चलो कि अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन निकली, मतलब एक कंडीशन आती है जिसके अंदर यूरिन जो है, जो प्रोटीन जो है यूरिन के साथ में पास आउट होती है, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होती है भाई, कि जो प्रोटीन जो है वो यूरिन के साथ में बॉडी से पास आउट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। या फिर इनडायरेक्ट अपन बोले तो यूरिन के लिए अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो उसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास में क्या टेस्ट है, स्पेसिफिक हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ शुगर की, शुगर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया। देखो नॉर्मली कितनी होती है, ये होती है 0.2, नॉर्मल 0 to 0.8 आमामोल पर लीटर। ये नॉर्मल शुगर होती है जो किसके अंदर, या फिर ग्लूकोज किसके अंदर प्रेजेंट होती है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन इन एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होने लग जाए, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट हम लोग परफॉर्म करवाते हैं जिसको बोलते हैं अपन बेनेडिक्ट टेस्ट, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ना, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को आइडेंटिफाई करता है। अब करता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर कंडीशन देते हैं हम लोगों को कि कितनी % शुगर है। तो देखो
यह है बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट को मैंने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करूँगा। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए मैं क्या बोलूँगा कि पहली कंडीशन मेरे पास में है कि अगर ब्लू लिक्विड अपने पास में आ रहा है, अपने पास में क्या आ रहा है, ब्लू लिक्विड है लेकिन डिपोजिशन कोई नहीं, विद नो डिपोजिशन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, शुगर जो है कितना है, अपन क्या बोलते हैं, नो शुगर है, यानी 0% क्या है, शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। समझ में आई? टेस्ट के अंदर क्या है, ब्लू लिक्विड आया लेकिन डिपोजिशन कोई नहीं, तो अपन क्या बोलते हैं, नो शुगर अवेलेबल इन यूरिन। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास में ग्रीन लिक्विड आता है, अगर मेरे पास में क्या आता है, ग्रीन लिक्विड आता है विद नो डिपोजिशन, यहाँ भी कोई डिपोजिशन नहीं है लेकिन जो कलर जो है लिक्विड का वो कैसा आ गया, ग्रीन लिक्विड आ गया, तो अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेट 1% शुगर होती है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर 1% शुगर या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। थर्ड वन कंडीशन है व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट टेस्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ग्रीन लिक्विड है, अगर क्या है, ग्रीन लिक्विड है लेकिन साथ में क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, वो डिपोजिशन कैसा है, येलो डिपोजिशन है। कैसा डिपोजिशन आ रहा है, येलो डिपोजिशन आ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, कितनी परसेंट शुगर है, अप्रोक्सीमेटली 2% शुगर प्रेजेंट है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। सही है। फिर फोर्थ वन अगर मैं बात करूं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि नो कलर, या फिर अपन बोलते हैं कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड, अगर कलरलेस लिक्विड आ रहा है विद ऑरेंज डिपोजिशन, डिपोजिशन कैसा है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज डिपोजिशन अगर है तो अपन क्या बोल सकते हैं, कितनी परसेंट शुगर है, तो अपन बोलते हैं कि 3% शुगर है। कितनी परसेंट शुगर है, 3% शुगर है। समझ में आई मेरी बात? ओके। फिर फिफ्थ वन अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता हूं कि ब्रिक कलर, अगर लिक्विड का कैसा कलर आता है, ब्रिक कलर आता है, यानी ईंट जो होती है ना, ईंटों के जैसा कलर आता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 5% या फिर अबो 5% क्या हो गए, ग्लूकोज प्रेजेंट है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। तो ये था अपना बेनेडिक्ट टेस्ट, जिसको मैंने 5 टाइप से क्या किया, डिवाइड किया है। देखो कि अगर ब्लू लिक्विड आ रहा है ना, ड्यूरिंग वी आर परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट टेस्ट, जब हम बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है, अगर ब्लू लिक्विड आ रहा है, डिपोजिशन कोई नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, नो शुगर या फिर 0% शुगर, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। या फिर ग्रीन लिक्विड आ रहा है विद नो डिपोजिशन, तो अपन क्या बोलते हैं, 1% शुगर प्रेजेंट है। फिर ग्रीन लिक्विड है विद येलो डिपोजिशन अगर आया तो अपन बोलते हैं 2% शुगर है। फिर कलरलेस लिक्विड है विद ऑरेंज डिपोजिशन अगर आ रहा है तो अपन बोलते हैं 3% शुगर है। या फिर अपन बोलते हैं लास्ट में कि ब्रिक कलर जो है, ईंट के जैसा कलर आ रहा है, तो अपन बोलते हैं या तो 5% शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, या फिर 5% से वो भी क्या हो सकता है, यूरिन के अंदर शुगर जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट हो रही है। समझ में आई मेरी बात? तो ये अपना यूरिन सैंपल था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।